इसके पहले की वीडियो में हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के पेपर जो कि आपके सामने रखा हुआ है, इसका हमने प्रश्न संख्या 8 तक वीडियो बनाया हुआ है। उसका आप पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 तक का, तो उसमें हमने ये वाला प्रश्न सॉल्व करवाया है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें कैलकुलेट मीन एंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 जो कि खंड सा का यानी सेक्शन सी पार्ट का क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है आंसर एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 15 मार्क्स, आंसर इज रिक्वायर्ड इन डिटेल। तो यहाँ पर आपको सही सही करने के लिए कहा है और कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ बाकायदे दिखाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला है कैलकुलेट बाउलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर बाउले का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कहा गया है कैलकुलेट करने के लिए। इंफॉर्मेशन इस प्रकार से दी हुई है। मोर देन मार्क्स लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये मोर देन है और इनके बीच में 15 का गैप यानी 15 का गैप चल रहा है। और ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, ये फ्रीक्वेंसी नीचे से बढ़ते क्रम में चल रही है आगे की ओर। इससे साफ पता चलता है कि हमें क्लास इंटरवल मेंटेन करने की आवश्यकता है। तो हम क्लास इंटरवल जो बनाएंगे उसको कुछ इस तरह से मेंटेन करेंगे। अब आप देखिए इसका सॉल्यूशन जब होगा तो सबसे पहले 0 से 15, क्योंकि 15 से गैप चल रहा है 15 का, तो यहाँ पर 0 लिखा है। मोर देन है, मोर देन हम जो नंबर दिया होता है उससे उसी गैप से आगे बढ़ते हैं, यानी 0 से 15 होगा। फिर अगला यहाँ पर मोर देन 15 है तो इसे 15 to 30 करेंगे, 30 जोड़ते हुए चलेंगे। फिर 30 से 45, फिर 45 में 15 जोड़ेंगे तो 60, फिर 60 में 15 जोड़ देंगे तो 75। इसी क्रम से बढ़ते जाएंगे और हमारे पास लास्ट नंबर है 105, यानी 105 से 120 तक जाएंगे। तो ये हमारा लास्ट का क्लास इंटरवल बन चुका है। अब फ्रीक्वेंसी की बारी आई। फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए सबसे पहले 105 से 120 ही हमारा क्लास इंटरवल है, इसके सामने 0 है तो हमें भी 0 ही रखना होगा यहाँ पर। इसके बाद 14 है, 14 में से 0 घटाएंगे तो 14 ही लिखेंगे। फिर 30 में से 14 को माइनस करेंगे तो 16 लिखेंगे, यानी ऊपर वाली में से नीचे वाली संख्या को घटाते हुए चलेंगे। ऐसे ही 70 में से 30 को माइनस करेंगे, फिर 80 में से 70 को माइनस करेंगे, 100 में से 80 को माइनस करेंगे, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी तैयार हो जाएगी। और लास्ट में 150 में से 140 को घटाएंगे तो 10 आएगा। अब यहाँ पर ये नंबर हमारे सामने आ चुका है। इसमें क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कहा है बाउले का स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होगी? इस फार्मूले की ज़रूरत होगी। यह है बाउलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इसका जो फार्मूला है, इस फार्मूले के अनुसार Q3 + Q1 - 2m अपॉन Q3 - Q1। हमें Q3 यानी कि थर्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल और सेकंड जो यहाँ पर लिखा हुआ है मीडियन से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा है। तो मीडियन हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, यानी इन 3 चीज़ों की ही ज़रूरत है जिसके अनुसार हम बाउलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों को मुझे यहाँ पर दिखाना है उस पर आप फोकस करेंगे। हमने यहाँ पर बाकी और भी चीज़ों को कैलकुलेट करने की कोशिश की थी ताकि हम बच्चों को बताएं। इसमें अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेता या इसी में ये पूछ लेता कि जो कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है
तो वो कैसे निकालते हैं? मान लीजिए अब की बार कार्ल पियर्सन वाला आ गया, तब क्या करेंगे? सवाल यही हो तो क्या होगा? तो कार्ल पियर्सन का जो फार्मूला है उसको भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कार्ल पियर्सन का जो फार्मूला है उसका कोड है जे इक्वल टू एक्स बार माइनस एम अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है फार्मूला कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, परंतु इन तीनों की ज़रूरत है। इसके लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन और मीन तीनों को निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अब इसके सॉल्यूशन की ओर। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये हमारे पास x आ गया, हमने इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया तो x आ गया। x में से एक नंबर एज्यूम किया बीचों बीच का 52.5। वैसे एज्यूम कोई भी नंबर कर सकते हैं अपनी मर्जी से, हमने 52.5 को लिया है। तो 52.5 ये रहा, एज्यूम कर लिया। इसको हम इस नंबर को इसमें से x में से माइनस करेंगे तो d निकल का आएगा। अगर 7.5 में से 52.5 घट गया तब तो यहाँ पर भाई प्लस में आएगा, लेकिन नहीं घटेगा, उल्टा होगा तो माइनस में आएगा। 7.5 में से 52.5 को घटाएंगे तो 45, फिर 22.5 में से 52.5 घटाएंगे तो माइनस का 30, और ऐसे ही इसमें से इसे घटाएंगे माइनस का 15। इस प्रकार से यहाँ पर इसमें से ये 52.5 घटाएंगे तो प्लस का आएगा, क्योंकि आराम से घट जाएगा। तो यहाँ पर d तैयार हो गया। जब d आ गया तो d का फ़ौरन स्क्वायर कर लेंगे, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसी में 45 इंटू 45 तो ये आया। अब ये प्लस में बन जाएगा। 30 की मल्टीप्लाई 30 में ही करेंगे, 15 की 15 में, 0 का 0 ही रहेगा, 15 की 15 में, d स्क्वायर आ गया। यहाँ पर हमने मीडियन तैयार करने के लिए CF बनाया है, क्योंकि मीडियन में CF की सख्त ज़रूरत होती है। 10 का 10 ही रहेगा, 10 में 40 जोड़ेंगे तो 50, 50 में 20 जोड़ेंगे 70, 70 में 10 जोड़ देंगे तो 80, 80 में 40 जोड़ेंगे तो 120। इस प्रकार से ये CF तैयार हो गया। इसके बाद हम F की मल्टीप्लाई, इस F की मल्टीप्लाई एक बार D में करेंगे। ये जो हमारे पास D आया हुआ है 10 की माइनस 45 में तो 450 माइनस का आएगा। 30 की जो माइनस 30 है इसका 40 में करेंगे तो 1200 रुपये माइनस का आएंगे। ऐसे इसी प्रकार से इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी F और D की, तो यहाँ पर FD बन जाएगा। इसके बाद FD स्क्वायर चाहिए हमको, तो हम F की मल्टीप्लाई अब की बार D स्क्वायर में करेंगे, यानी 10 की मल्टीप्लाई 2025 में तो 20,250, 900 की 400 में 36,000। इसी प्रकार से 20 की मल्टीप्लाइकेशन 225 में, ऐसे ही FD स्क्वायर तैयार हो जाएगा। फिर हम टोटल कर लेंगे। FD स्क्वायर का टोटल ये है, FD का टोटल ये है, और F का जो टोटल है वही N है 150। अब सबसे पहले मीन निकालेंगे। मीन जब निकालेंगे तो A प्लस सिग्मा FD अपॉन N फार्मूला है। A है 52.5, यानी एज्यूम नंबर जो हमने एज्यूम किया था, प्लस माइनस का 240, इसका जो टोटल आया FD का माइनस का 240 आया, इसको रखेंगे अपॉन N हमारा 150 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.6 आएगा। इन दोनों को यहाँ पर देखेंगे तो ये माइनस का है, इसका मतलब साफ है कि ये नंबर माइनस का आएगा तो 52.5 में से घटेगा ही, तो 50.9 हमारा सही जवाब है मीन का। अब हमें चाहिए मीडियन। मीडियन के लिए वैल्यू ऑफ N अपॉन 2th आइटम, ये फार्मूला है। N है 150 तो 150/2 करेंगे, 75 आइटम। 75 को हम CF में देखेंगे कहाँ ये लाइज करेगा, तो 75 लाइज करेगा 80 में। 80 के सामने चलेंगे तो हमारा क्लास इंटरवल ये है 45 से 60 वाला, और ये F वाला काम करेगा, जो F वाली लाइन में है तो F हो गया, और CF में जाएंगे तो जस्ट ऊपर वाला C का काम करेगा। तो अब हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। L1 मीडियन इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F N अपॉन 2 माइनस C हमारा फार्मूला है। इसमें 45 प्लस I, जो इनके इंटरवल का गैप है वो 15 का है, इनके बीच में 15 का गैप चल रहा है, वो I है।
एफ हमने आपको दिखाया, ये एफ वाली लाइन से 10 ले लेंगे। n/2 की वैल्यू ये आया था 75 माइनस 70 हमारा सी है, जो कि यहाँ पर सी एफ में से लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ तो 5 आएगा, 5 की 15 मल्टीप्लाई 75, 75 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 52.5 मीडियन आ चुका है। अब हमें चाहिए Q1 और Q3। उसके लिए Q3 निकालने के लिए हम पहुंचते हैं आगे। अगला स्टेप है हमारा साइज ऑफ 3n/4 आइटम, यानी हम n में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे या इन दोनों को डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर 150 को 3 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड 112.5वां आइटम आया। अगर हम इसको CF में चेक करेंगे तो 112.5 यहाँ आएगा और ये हमारा क्लास इंटरवल होगा 60 से 75, जिसमें 40 हमारा F होगा और CF से जस्ट ऊपर 80 ये C का काम करेगा। इनके बीच में 15 जो है गैप I का काम करेगा। तो वो सारी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। 60 + 15/40 112 हमारा Q3 की वैल्यू था जो ये आया हुआ है, माइनस C जो 80 बताया हमने CF से लेंगे। इसमें से इसको घटाएंगे तो 32.5, 15 से मल्टीप्लाई 40 से डिवाइड 12.19, जो दोनों को ऐड करेंगे 72.19 आएगा। इसके बाद Q1 की वैल्यू लेंगे, साइज ऑफ n/4 आइटम, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 150 को 4 से डिवाइड करेंगे 37.5 आएगा। इसको हम देखेंगे किस क्लास इंटरवल में अटैच होगा। तो 37.5 यहाँ पर 50 में अटैच होता है, यानी इसी में लाइज करता है। इसके जस्ट ऊपर वाला 10 C का काम करेगा और ये 40 F का काम करेगा, 15 L1 का काम करेगा। हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, इस प्रकार से ये फार्मूलाइज होगा और 15 + 15/40 37.5 माइनस 10 जो कि C है। इन दोनों को इसको घटाएंगे 27.5, 15 से मल्टीप्लाई 40 से डिवाइड तो आया 10.31 यानी 10.31। दोनों को ऐड करेंगे 25.31 आ चुका है। अब हमें सबसे पहले बावले का निकाल देना चाहिए आंसर, बावले का स्क्यूनेस क्या होता है। फिर हम कार्ल पियर्सन वाला भी दिखाएंगे, हालांकि पूछा नहीं है परंतु मैं चाहता हूं कि आपको सॉल्व करके दिखाया जाए। बावलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए फार्मूला है JQ = Q3 + Q1 - 2m/Q3 - Q1। हमारे सामने Q3 की वैल्यू हमने निकाल दिया है, पहले ही ये रहा। Q1 की वैल्यू यहाँ पे है तो दोनों वैल्यू रखेंगे प्लस में, और मीडियन की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो मीडियन हमने पीछे निकाला हुआ था 52.5, तो हम उसकी वैल्यू को रखेंगे मल्टीप्लाई में। Q3 और Q1 को यहाँ पर माइनस में डालेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों जुड़ के ये नंबर आता है और ये दोनों के मल्टीप्लाई ये आता है, घटाने पे माइनस में आता है और इसको हम इससे घटाएंगे तो ये 46.88 आएगा। डिवाइड करने पर ये माइनस का 0.1599 आएगा, अप्रोक्स में ये 0.16 हो जाएगा। ये था बावले का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अगर हमसे पूछा जाए कि अगर ये कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हम कार्ल पियर्सन का निकालें तो इसके लिए हमें मीन तो पता है, मीडियन भी हमने निकाल लिया, लेकिन हमने स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाला है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और निकाल कर चेक कर लेते हैं, फिर फार्मूला लगाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला है वो क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का कोड है। इसके बाद रूट के अंदर सिग्मा FD² n - सिग्मा FD/n का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो सिग्मा FD² की वैल्यू क्या हमने निकाला था उसको देख लेते हैं। वो था 1,12,500 और FD वाला था माइनस का 240, n है 150। तो अब यही चीज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे, 1,12,500 अपॉन 150 माइनस 240 माइनस का अपॉन 150 का होल स्क्वायर, और इन सब का रूट डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 1,12,500 अपॉन 150 तो यह आया 750, 750 माइनस, इसको डिवाइड करेंगे पहले, फिर इसी का स्क्वायर कर लेंगे, यह आया 1.6। इसकी मल्टीप्लाई 1.6 में अगेन करेंगे
2.56 माइनस करके फिर रूट काटेंगे। 750 में से 2.56 माइनस करेंगे तो ये आया 747.44 747.44, इसका रूट करेंगे। ये आता है 27.339, तो यानी 34 अप्रोक्स में आ जाएगा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अब हम जे यानी कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फार्मूला अगर पुट करेंगे तो फार्मूला पहले लिखिए इस तरह से, इसकी वैल्यू को रखेंगे। एक्स बार हमारा जो मीन था वो शायद 50.9 था, यहाँ पर है मीन एक्स बार, और मीडियन था 52.5, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं 50.9 माइनस 52.5 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 27.34। इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसमें से इसको घटाएंगे। 50.9 माइनस 52.5, इसको 1.6 है, इसे 3 से मल्टीप्लाई तो यह है 4.8। इसको डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन 27.34 से, तो ये जवाब आया 0.17556, यानी कि अगर हम इसको माइनस में आएगा ये 0.1756, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमसे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अगर नहीं भी पूछा है तो भी हमने निकाल दिया, क्योंकि पहले इन्होंने पूछा था बाउले का, अब की बार 100% कार्ल पियर्सन के आने की संभावना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में यह भी आपको निकाल के दिखा दिया है, ताकि आपको इस बात की गुंजाइश न रहे कि अगर ये प्रश्न आ गया तो हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग ग्रुप डाटा X are the mid values of the class interval and C is the assumed mean. If the arithmetic mean is 35.84, find the class interval. यानी सवाल इतना सारा दिया है, इसमें कह रहा क्लास इंटरवल यानी CI बताओ, यानी इनका जो क्लास इंटरवल बनेगा वो कैसे बनेगा, किस प्रकार से हम इसका CI फाइंड आउट करेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, x माइनस सी जिसे हम d बोलते हैं, ये d निकाल देंगे, यानी जो दिया हुआ है उसी को ऐसे ही लिख देंगे, और सामने फ्रीक्वेंसी है उसको रखेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, FD आएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद इनका टोटल भी करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसका जो टोटल है f का तो n हो गया यानी 100, और जो इसका FD है उसका टोटल हो गया 84। हम मीन का फार्मूला लगाएंगे कुछ इस प्रकार से, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FD अपॉन n, यानी 84 को 150 से डिवाइड करेंगे, और a की वैल्यू, a जो कि एज्यूम मीन है, क्वेश्चन में एज्यूम मीन लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही, वह है जो हमें निकालना है। अगर हम एज्यूम मीन की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें क्लास इंटरवल निकालना आसान हो जाएगा। अब ये देखना है कि जो एज्यूम मीन है वो निकालेंगे कैसे इस डाटा में, यानी जो इन्फॉर्मेशन मीन का होता है उसमें क्या चीज़ मिस है। x बार 35.84 उन्होंने दिया है, a की वैल्यू नहीं है, यानी एज्यूम मीन नहीं मालूम। 84 हमारे पास है, 100 भी हमारे पास यानी n भी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को डिवाइड किया तो 0.84 आया, a प्लस 0.84 इक्वल टू यहाँ 35.84 है, a इक्वल टू क्या होगा, ये इधर आएगा तो इसमें से घट जाएगा यानी 35 आएगा। इसका मतलब साफ है कि जो इनका एज्यूम मीन है वो 35 है। अब हम 35 में से, यानी ये जो हमारे पास d आया है, हमने एज्यूम को x में से घटा करके ही यह d निकाला था, तो हम x निकालने के लिए हम एज्यूम में इसे वापस जोड़ेंगे, यानी जो हमारा 35 आया है इसी को हम 21 को ऐड करेंगे, तो ये तो माइनस में है,
तो 35 में से 21 को घटाएंगे, क्योंकि ये माइनस में है, प्लस में होता तो जोड़ देते। तो हमारे पास इस प्रकार से x बनेगा 35 माइनस 21 14 आया। 35 माइनस 14 ये माइनस का है तो घटेगा, ये भी माइनस का घटेगा, ये 0 है तो ये 35 ही रहेगा, ये प्लस में है तो ये जुड़ जाएगा, ये भी प्लस में है जुड़ जाएगा, ये भी प्लस में है जुड़ जाएगा। अब हमें पता चल गया है कि इनके बीच का जो गैप है वो 7 का आ रहा है 7 का। तो हम क्लास इंटरवल यानी इनके बीच का अंतर पता लगाएंगे, इंटरवल बिटवीन x। तो वो है 21 में से 14 को हमने माइनस किया, इसमें से इसको 7 आया, तो हाफ ऑफ इंटरवल इस इंटरवल का यानी 7 का आधा करेंगे। आधे को हम एक बार 14 में जोड़ेंगे, एक बार 14 में से घटाएंगे, तो क्लास इंटरवल की अगली और पिछली गिनती का पता चल जाएगा, यानी 3.5 आएगा। हम इसे फर्स्ट लोअर लिमिट निकालने के लिए क्लास इंटरवल 14 में से 3.5 माइनस करेंगे, 10.5 आएगा। फिर हम 14 में 3.5 को प्लस करेंगे तो 17.5 आएगा। इस प्रकार से हमें इंटरवल पता लग गया, ये L1 हो गया, ये L2, यानी 10.5 से 17.5, 10.5 से 17.5, 7 का गैप होगा। फिर 17.5 से 24.5, 7 जोड़ते जाइए, 7 ऐड करते जाइए और क्लास इंटरवल बनता चला जाएगा। अब प्रूफ करने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे यही आएगा, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे यही आएगा। अब ये प्रूफ भी हो गया और ये क्लास इंटरवल बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से क्लास इंटरवल बनता चला जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें लिखा हुआ है फिट ए स्ट्रेट ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स टू द फॉलोइंग डेटा, आल्सो प्लॉट द ओरिजिनल डाटा एंड ट्रेंड वैल्यू ऑन ए ग्राफ पेपर। क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, लीस्ट स्क्वायर मेथड का प्रयोग करते हुए यहाँ पर ट्रेंड वैल्यू निकालना है और उसके बाद उसे ग्राफ पेपर पर प्रेजेंट भी करना होगा। 2016 से लेकर के 2021 तक का हमारे पास इंफॉर्मेशन है सेल्स के बारे में, और ये 1000 में है 7, 10, 12, 14 और 17 और 24। अब ये सवाल कैसे सोल्व होगा, चलिए इसको समझते हैं। इसको जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 2016 से हमने यहाँ पर 2021 तक की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इनके ईयर को लिखा और इसके बाद जो हमारे पास सेल है उसको हमने y मान लिया और उसका टोटल कर दिया जो कि 84 आ गया। इसके बाद हम ये जो ईयर दिया हुआ है, इस ईयर में अगर ये सम संख्याओं में है या विषम संख्याओं में, अगर विषम संख्याओं में होती है, अगर ये 7 साल का रिकॉर्ड होता तो 3 ऊपर का 3 नीचे का छोड़ते, बीच वाले को हम मान लेते इसका मिड वैल्यू। लेकिन अब यहाँ पर मिड वैल्यू मानने के लिए 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में कुछ नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 ऊपर 2 नीचे छोड़ के बीच में ये दोनों नंबर आएंगे, इन दोनों को जोड़ करके आधा करेंगे, यानी 2018 2019 को जोड़ के तो ये 4037 आएगा। 4037 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2018.5 आएगा, यानी 2018.5 हमारा मिड वैल्यू आएगा। इस मिड वैल्यू को सारे ईयर में से 2016, 2017, 18, 19, 20, 21 में से माइनस करेंगे तो ये माइनस का 2.5, 2017 में से 2018.5 घटाएंगे तो 1.5 माइनस का आएगा, यहाँ पर भी माइनस का आएगा, लेकिन ये प्लस के आएंगे। फिर हम x का स्क्वायर करेंगे फ़ौरन, यानी 2.5 की मल्टीप्लाई 2.5 में, यानी 1.5 की मल्टीप्लाई 1.5 में, 0.5 की मल्टीप्लाई 0.5 में, तो x स्क्वायर आएगा। x का और y की आपस में मल्टीप्लाई करके x y बनाएंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा, ये दोनों करेंगे तो ये माइनस में आएगा, और ये दोनों करेंगे तो ये भी माइनस में आएगा, लेकिन ये प्लस में आएगा, ये भी प्लस में आएगा और ये भी प्लस में आएगा। तो प्लस वाले को जोड़ करके माइनस वाले को घटा देंगे तो यहाँ पर प्लस का 54 यानी 54 आएगा, और x स्क्वायर का टोटल 17.5, y का जो टोटल है 84, और जो ये 6 साल की रिकॉर्ड है उसे n बोलेंगे, 6 आएगा। हमारा ट्रेंड वैल्यू का फार्मूला होता है
ये तो कोड है ट्रेंड वैल्यू का YC, और ये ट्रेंड वैल्यू का जो फार्मूला है A + BX होता है। तो A और B, X की मल्टीप्लाई A + BX, तो A भी चाहिए हमें, B भी चाहिए, X तो हमें मिल ही गया है। A निकालने के लिए सिग्मा Y/N, यानी ये सिग्मा Y है, यानी Y का टोटल 84, N है 6, तो हम 84 को 6 से डिवाइड करेंगे, 14 आएगा, 14। इसके बाद B चाहिए, B का फार्मूला होता है सिग्मा XY यानी कि 54 सिग्मा X², यानी कि 17.5। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो 3.085, उस इन्फॉर्मेशन से हमारा जवाब बनेगा B का। तो जो ट्रेंड वैल्यू होती है वो है A + BX, यानी A यानी कि 14, जो कि यहाँ पर A की वैल्यू आया है, B यानी कि 3.085 की मल्टीप्लाइकेशन X में, तो X क्या है -2.5, तो हम यहाँ पर 14 + 3.085 की मल्टीप्लाई माइनस के 2.5 में करेंगे, ये माइनस में आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करके 14 में से माइनस करेंगे तो 6.29 आएगा। इसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे, अब की बार 3.085 की मल्टीप्लाई 1.5 में होगी माइनस के, तो ये घट जाएगा मल्टीप्लाई करके जो आएगा, तो 9.37 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी घटेगा, लेकिन यहाँ पर जुड़ेगा, क्योंकि अब ये वैल्यू प्लस की आने शुरू हो गई, तो अब ये जुड़ने लग जाएगा मल्टीप्लाई हो करके, तो ये हमारा ट्रेंड वैल्यू आएगा। ध्यान रहे ये जो Y का टोटल है 84, तो इधर भी इसका टोटल भी आपका 84 ही आना चाहिए। अगर 84 आ गया तो समझ लीजिए बिल्कुल आंसर राइट है, अगर 84 नहीं आया तो समझ लीजिए आंसर रॉन्ग है। अब हम बताते हैं इसके बारे में कि इसका ग्राफ पेपर पर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे होगा। इसमें हम जो हमारे पास ईयर होगा, ईयर को इस तरह से लिखेंगे, बराबर की दूरी पर 2016 से 2021 तक ईयर इधर लिखेंगे। हमारी सबसे कम संख्या है 7 और सबसे बड़ी संख्या है 24। सबसे छोटी संख्या 7 और सबसे बड़ी संख्या है 24। इसका मतलब है जब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे तो 24 से ज़्यादा कोई नंबर हमें मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बराबर का 2-2 का गैप करेंगे और लास्टली 24 तक इसको ले जाएंगे। इसके बाद 2016 में सबसे पहले हम ट्रेंड वैल्यू की वैल्यू नहीं लिखेंगे, ओरिजिनल को लिखेंगे, ये वाली, यानी 2016 के सामने 7, तो हम 2016 के सामने जाएंगे यहाँ, और इधर 6 और 7 और 8, यहाँ पर 7 ये बीच वाला है, इसके ठीक सामने जाएंगे, यहाँ पर स्पॉट लगा देंगे। इधर से 2016 होगा और इधर से 7 होगा, यहाँ स्पॉट लग जाएगा। इसके बाद 2017 में 10 पे लगाएंगे, 2017 इधर से 17 चलेगा और इधर से 10, तो यहाँ स्पॉट लग जाएगा। इसके बाद 2018 में 12 लेंगे, 2018 यहाँ पर है, ऐसे जाएगा और इधर से 12, तो यहाँ पर स्पॉट लगा देंगे। इस प्रकार से ये जो स्पॉट हम लगाते हुए चल रहे हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। 12 के सामने ये वाली लाइन, ये जो स्पॉट है यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाद 2019 में 14 पर स्पॉट लगाएंगे, 2019 यहाँ पर है और इधर से 14, यहाँ से ऐसे चलेगा और 14 पे यहाँ पर स्पॉट लगा देंगे। इसके बाद 2020 में 17 पर, 2020 यहाँ पर है और इधर 17 लेंगे, तो 16 और 17, तो यहाँ पर देखेंगे, अगर फीते की सहायता से अगर इसको चेक करेंगे तो इस प्रकार से ऐसे लगा लीजिए, अगर ये 17 ये रहा, इस प्रकार से 17 स्पॉट लग गया। और उसके बाद लास्ट में 2021 में 24, 2021 यहाँ पर है और इधर से 24, ये है 24 यहाँ पर और इधर से 24,
इधर से भी 24 पे ही जाना चाहिए। 2021 का नंबर पहुंच चुका। फिर हम इसको स्पॉट को मैच करेंगे फीते की सहायता यानी स्केल की सहायता से इसको मिलाते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर मिलाते हुए चले जाएंगे, सारे बिंदुओं को मिला देंगे, ग्राफ बन जाएगा। इसके बाद अब हम ट्रेंड वैल्यू वाले नंबरों का ग्राफ लेंगे। 2016 में 6.29 यानी इधर से हम 2016 और इधर से 6.29 यानी ये 7 है, 7 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे यानी यहाँ पर स्पॉट लग जाएगा ये वाला। इसके बाद 9.37 9.37 2017 में जाएंगे। 9 पॉइंट यानी 10 से नीचे ही रहेगा यानी यहाँ पर, ये तो 10 वाला है, ये है तो यहाँ पर स्पॉट लग जाएगा। इसके बाद 12.46 यानी 12.46 ये है 2018 में। 2018 में यहाँ पर जाएंगे। 12 ये है, 12 से थोड़ा सा ऊपर 12.46 यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से हम ऐसे सारे नंबरों को 15.54, 18.63 और 21.71 को लास्ट में 2021 के सामने 21 यहाँ पर 21.71 बोला गया है। तो हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर 21 यहाँ पर बैठ जाएगा यानी कि ये 21 हो गया। इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर आ जाएगा हमारा स्पॉट। फिर हम इस लाइन को डॉट डॉट की सहायता से लिख देंगे यानी कि खींच देंगे, लाइन खींच देंगे। स्केल की सहायता जरूर लेनी है, नहीं तो ग्राफ बिल्कुल ख़राब बनेगा। ज़्यादातर जो ट्रेंड वैल्यू होती है वो सीधी ही आती है। तो यहाँ पर ओरिजिनल लाइन जो हमारा डार्क है, पहले वाला ओरिजिनल डाटा है, ओरिजिनल वैल्यू डार्क लाइन से। ट्रेंड वैल्यू हमने डॉट डॉट से लिया है। इनका यहाँ पर मेंशन कर दिया कि ये लाइनें आखिर किस प्रकार का प्रेजेंटेशन दे रही हैं। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा विच इंडेक्स नंबर डू यू कंसाइडर अप्रोप्रिएट टू कंस्ट्रक्ट एंड व्हाई प्रिपेयर द इंडेक्स। यहाँ पर दिया हुआ है ईयर और यहाँ पर है ईयर, दो प्रकार के ईयर दिया हुआ है 2016 2020। एक तो बेस ईयर का है प्राइस क्वांटिटी और है दूसरा हमें जिसका निकालना होता है यानी कि करंट ईयर। लेकिन क्योंकि फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर इसमें हम यूज करेंगे, जब कभी क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछा जाए कि कौन सा इंडेक्स निकालना है तो उसके लिए आपको फिशर ही एप्रोप्रिएट मानना चाहिए। फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर सही होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फिशर के आइडियल इंडेक्स नंबर के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर 2016 राइस व्हीट ज्वार, 2016 राइस व्हीट ज्वार 9.3, 6.4 और 11, इसका 100 और 5.1 और 5 क्वांटिटी है। प्राइस क्वांटिटी प्राइस क्वांटिटी प्राइस क्वांटिटी यानी प्राइस क्वांटिटी राइस का, व्हीट का और ज्वार का। 2016 समाप्त। 2020 के लिए 4.5 और 90, 3.7 और 10, 2.7 और 3 ये लाइन रेडी कर लेंगे। 2016 बेस ईयर है P0 Q0 और 2020 करेंट ईयर है P1 Q1 के नाम से डिनोट करेंगे। हमें ये वैल्यू चाहिए P0 Q0 यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई, इस प्रकार से दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे ये नंबर आएगा। फिर P1 Q1 की मल्टीप्लाई करेंगे, P1 Q1 तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। फिर हम इसका प्राइस लेंगे P0, इसका क्वांटिटी लेंगे यानी ऐसे इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो हमें P0 Q1 आएगा। फिर इसका P1 और इसका Q0 लेंगे, इस प्रकार से इन दोनों की मल्टीप्लाई ये नंबर आएगा। इनका हम टोटल करेंगे फौरन। टोटल करने के बाद, टोटल होने के बाद ये नंबर आ चुका है। अब हम फार्मूला पुट करेंगे फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर P1, ये ध्यान देंगे P0 यानी हमारा करंट प्राइस रेट है जो कि फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर के कोडिंग में चलेगा, इक्वल टू रूट के अंदर P1 Q0 का टोटल होगा अपोन में P0 Q0 का टोटल होगा इनटू P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100 बाहर रहेगा, इतना ये रूट में रहेगा।
इसको हम कोडिंग करके फार्मूलाइज कर लेंगे। अगर मान लो आपको याद नहीं है फार्मूला तो ये कोड याद कर लीजिए। ऐसे ही पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू लिख दीजिए, 1011 यही 1011 यहाँ रख दीजिए और ये 0001 को यहाँ रख दीजिए इंटू 100 और बाहर रूट लगा दीजिए इस पर सब पे। इसके बाद इसकी वैल्यू रखेंगे, P1 Q0 यहाँ पर लेंगे 504.2 और P0 Q0 की वैल्यू ये तो आप आगे सोल्व ही कर लेंगे क्योंकि सारी चीज़ तो हमने कर ही दिया है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे और इन दोनों को डिवाइड करेंगे इसको इससे, तो ये नंबर आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट काट देंगे तो रूट काटने के बाद ये आएगा 100 से मल्टीप्लाई लास्ट में होगा 49.1। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, स्वाति पब्लिकेशन की बुक का। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसानी से हो गया। इसको देखने के बाद, समझने के बाद आप स्वयं इस सवाल को बनाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है इसका लास्ट में, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेथ रेट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्वेश्चन नंबर 13 और ये लास्ट है। इसके लिए हम, ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। देखो उसमें जो क्वेश्चन दिया है ये 4 नंबर दिए हुए हैं। एक तो रीजन का कॉलम है, इन 4 कॉलमों में से एक एरिया है, दूसरा पॉपुलेशन, डेथ। इन चारों को आपको यहाँ पर शुरू में रखना है। ये चारों हमने रख लिया। अब हमें एक्स और वाई की ज़रूरत है। उसके लिए हमें पॉपुलेशन डेंसिटी चाहिए। तो ये पॉपुलेशन है और ये एरिया है, रीजन जिसे बोलते हैं, क्षेत्र का एरिया है। अब हमें एक्स निकालने के लिए हमारे पास 40,000, इसको इस एरिया से डिवाइड करेंगे तो एक्स आना शुरू हो जाएगा। ऐसे 75,000 को 150 से डिवाइड करेंगे 500 आएगा। 72,000 को 120 से डिवाइड करेंगे, 20,000 को 80 से, ये हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स। इसके बाद हमें डेथ रेट चाहिए। डेथ रेट के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन जब करेंगे डेथ रेट के लिए, तो उसके लिए जो हमारे पास डेथ है इसको, क्योंकि रेट जो होता है वैसे तो आम परसेंटेज 100 से निकाला जाता है, लेकिन पॉपुलेशन की परसेंटेज हमेशा हज़ारों में होती है। इसलिए इनको सभी को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनकी पॉपुलेशन से डिवाइड करते हुए चलेंगे तो ये हमें वाई निकल जाएगा 12, 16, 15, 14। इसका टोटल होगा 57, इसका होगा 1510। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, यानी 160 का, 500 का, 600 का, 250 का, तो ये हमें एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा जिसका टोटल 6,98,100 होगा। वाई का स्क्वायर करेंगे यानी इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये प्राप्त होगा, इसका टोटल 821 होगा। फिर हम एक्स और वाई की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 160 का 12 में, 500 का 16 में, तो हमें एक्स वाई प्राप्त होगा जिसका टोटल 22,420 है। हमने यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी एक्स को कैसे निकाला ये बता दिया है और वाई को कैसे निकाला, डेथ रेट को नंबर ऑफ डेथ इंटू 1000 अपॉन टोटल पॉपुलेशन फार्मूलाइज भी कर दिया है। अब हम इसका फार्मूला पुट करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे इस इंफॉर्मेशन से। सिग्मा एक्स वाई इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन, अपॉन रूट के अंदर सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन, और ये सिग्मा एक्स पर होल स्क्वायर होगा, ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे। वैल्यू तो हमने आपको पहले दिखा दिया है, इसकी वैल्यू को रखा गया इस प्रकार से और फिर हमें इसको सॉल्व करना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। 1510 का मल्टीप्लाई 1510 में करके 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6,98,100 में से इसको माइनस करेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। और इधर देखेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसी में करके 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। अब 821 में से माइनस करेंगे तो ये प्राप्त होगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके रूट काटेंगे तो 1058.61 यानी कि 1058.61 आएगा। अब इससे हम डिवाइड करेंगे 0.85 आएगा। ये स्वाति पब्लिकेशन का लास्ट का क्वेश्चन है जो कि रैंक वाले मेथड से पहले ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन यहाँ से लेकर शुरू हुआ है यहाँ से और लास्टली यहाँ पर समाप्त हुआ है, जिसकी कैलकुलेशन आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ से दिखाई गई है। अगर आपने नोट नहीं किया है तो अब आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन समझने के बाद स्वयं प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको हमने पार्ट 1 में इसके क्वेश्चन नंबर 8 तक बता दिया था, अब क्वेश्चन नंबर 9 से पार्ट 2 में बता दिया गया है। तो अगली वीडियो हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे।
वीडियो शेयर जरूर कीजिए, अच्छी लगती है तो कमेंट भी करिए, कमेंट में अपनी रिक्वायरमेंट ज़रूर बताइए और फिर हम उसी पर ही वीडियो बनाएंगे। फिर मिलते हैं एक नई सोच, एक नए चैप्टर, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।